अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माज़ आफ्ताब फ्रॉम ईज़ी अप्रोच और यह हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की 12वीं वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसेट्स और इमेजेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन पे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस में वो देखते हैं। तो हम इस एप्लीकेशन या इस ट्यूटोरियल में जो ख़ास तौर पे पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू बेसिकली हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन में लिस्ट ऑफ डेटा शो करने के लिए यूज़ होता है। आपने फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ की होगी या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लिस्ट होती है, कोई सी भी जो हमारे यूज़र्स जो हमारे पास चैट में अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन हैं, उनकी लिस्ट आ रही होती है। तो वो लिस्टिंग बेसिकली लिस्ट व्यू के ज़रिए होती है अगर हम फ्लटर के अंदर बात करें। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा होगा, हम उस डेटा से हम एक लिस्ट जनरेट करेंगे जो कि हम अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन पे शो करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अभी जो है ये एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन बनाई है और इसके अंदर मेरे पास जो है होम के अंदर लिस्ट स्क्रीन विजिट का रेफरेंस है जो कि सिर्फ एक स्टेटलेस विजिट है। और इसके स्ट्रक्चर में मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी, जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, जो मेन है, बस वही है। ना मैंने स्क्रीन्स का पैकेज बनाया क्योंकि इसके अंदर हमारा जो मकसद है वो सिर्फ लिस्ट व्यू विजिट को समझना है, जो कि बेसिकली आपकी एक लिस्ट ऑफ डेटा को कन्वर्ट कर देता है या उसको मैप कर देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर एज अ लिस्ट फॉर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिंपल एक लिस्ट स्क्रीन का विजिट है जो कि स्टेटलेस विजिट है और उसके अंदर स्कैफोल्ड यूज़ किया है जैसे कि हम हमेशा करते हैं। जब भी किसी भी स्क्रीन को हम बनाते हैं तो उसका जो सबसे पहला विजिट होता है वो स्कैफोल्ड रखते हैं और उसके अंदर मैंने ऐप बार यूज़ किया। तो सबसे पहला काम मैं ये करने वाला हूँ कि मैं वही जो फेसबुक का सिनेरियो है कि जो आपके पास यूज़र्स जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो मैं वो शो करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, फाइनल लिस्ट, या हम इसको कहते हैं एक्टिव यूज़र्स। ठीक है, इवन दो मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ तो, लेकिन हमें क्योंकि वो समझना है किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं यूआई की एक लिस्ट फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। तो लिस्ट बनाने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको लिस्ट बनानी है, ये मैंने यहाँ पे फाइनल जो है इसकी टाइप रख दी है, तो इसका फाइनल का मतलब है कि ये चेंज नहीं होगी, इसलिए फ़ाइनल रख दिया। आप चाहें तो इसकी जो असल टाइप है जो कि लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल कर देंगे तो क्योंकि स्टेटलेस विजिट में जो डेटा होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हम स्टेटफुल विजिट के अंदर नहीं है, इसलिए इसको बेहतर है कि आप या तो आप इससे पहले फ़ाइनल लगा दें या फिर आप इस टाइप को ही हटा दें, क्योंकि जब आप फाइनल यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप उठा लेता है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ यूज़र्स लिख लेता हूँ, जैसे सबसे पहला माज लिख लिया, फिर साद लिख लिया, फिर वलीद लिख लिया, फिर उमैर। तो ये मेरे पास यूज़र्स हैं जो कि अभी एक्टिव हैं। अभी आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हम डेटाबेस से ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं। अभी हमारा मकसद जो है वो लिस्ट व्यू को समझना है। तो ये हमारे पास जो है लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं, आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है। अब मुझे इस लिस्ट को लेते हुए, मेरे पास सिर्फ यही लिस्ट है, मुझे इसको कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर लिस्ट दिखानी है ताकि जो हमारा यूज़र एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो देख सके इन लोगों को। उसको तो नहीं पता कि हमारे लिस्ट के अंदर क्या डेटा स्टोर है, उसको तो यूआई से मतलब है, यूआई पे दिखना चाहिए। तो किसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके यूआई की लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास विजिट है वो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजिट है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉडी यूज़ की और बॉडी के अंदर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू, और उसके अंदर हमारे पास 2-3 और टाइप्स हैं, जिसमें कस्टम है जो कि हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं की। एक बिल्डर है, एक सेपरेटेड है। तो हम बिल्डर और सेपरेटेड दोनों को देखेंगे। पहले हम बिल्डर को देखते हैं। तो बिल्डर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ डेटा होता है, भले वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, हमें उसको कन्वर्ट करना हो यूआई की लिस्ट में, स्क्रीन के ऊपर हम उसको दिखाना चाहते हैं एज अ लिस्ट फॉर्म। तो आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्डर जो है वो जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है लिस्ट को इनटू अ फिज़िकल यूआई बेस्ड लिस्ट। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें डिफ़ाइन करनी है। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आइटम काउंट की है। आपको ये बताना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स होंगे, कितनी एंट्रीज़ होंगी जो कि आपकी स्क्रीन पे शो होगी। तो क्योंकि हमारे पास जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो 1 2 3 4 हैं, तो मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप डायनामिकली जो है वो एक्टिव यूज़र डॉट लेंथ कॉल कर लें, तो आपको फिर कांस्टेंट वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी।
अब जो बड़ी अहम प्रॉपर्टी है वो आइटम बिल्डर की है, और ये आपने याद रखना है कि आपने आइटम काउंट को डिफ़ाइन करना है। अगर आप नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ तो ये मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल कोई वार्निंग नहीं दे रहा, लेकिन ये मेरे पास मसला करेगा जब हम इसको चलाएंगे, तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, जो हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आएगा। तो खैर, आइटम बिल्डर के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ब्रैकेट यूज़ करना है, उसके बाद आपके पास कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर, और दूसरा जो पैरामीटर जो यहाँ पे आता है वो इंडेक्स है। और फिर आपका इसके अंदर आपने वो व्यू डिफ़ाइन करना है कि आपका जो लिस्ट का एक इंडिविजुअल आइटम होगा वो यूआई पे जो दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा। तो वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर होगा या वो कोई और विजिट होगा। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे जो भी डिफ़ाइन करते हैं विजिट या जो यूआई डिफ़ाइन करते हैं, वही एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम का विजिट होता है। दूसरी बात ये कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो तो नॉर्मली आप जिस तरह से बहुत सारे विजिट्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट गेट करते हैं लाइक इस बिल्ड में, तो आप यहाँ पे भी आइटम बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट गेट कर रहे होते हैं। लेकिन अहम चीज़ ये इंडेक्स है। तो बेसिकली आपके पास जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं तो वही उतने ही आपके ये आइटम बिल्डर उतनी दफ़ा ये इस कंटेनर को या जो भी इसके अंदर विजिट होगा उसको रेंडर करेगा। तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर 4 आइटम्स हैं तो ये आइटम बिल्डर 4 दफ़ा चलेगा और 4 दफ़ा वो कंटेनर को 1 बाय 1 इस तरीके से रेंडर कर देगा। अब जब इंडेक्स होगा, जब पहली दफ़ा हमारा जो आइटम बिल्डर रन होगा इस लिस्ट को देखते हुए, तो इंडेक्स जो होगा पहली दफ़ा वो 0 होगा। उसके बाद फिर इंडेक्स अगली दफ़ा आइटम जो बिल्ड होगा जो इसके नीचे होगा उसमें इंडेक्स 1 होगा। इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक एक्टिव यूज़र डॉट लेंथ ना पहुंच जाए जो कि 3 है, सॉरी जो कि 4 है। तो उससे एक पीछे तक ये चलता है। तो लास्ट इंडेक्स जो हमारे पास होगा 3 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अब मुझे जो है वो बेसिकली एक लिस्ट आइटम का व्यू डिफ़ाइन करना है जो कि मास के लिए होगा, उसके बाद जो कि साद के लिए होगा, जो कि वलीद के लिए। इन शॉर्ट एक एक के लिए आइटम डिफ़ाइन करना है। तो आपने ऑब्वियसली यहाँ पे एक दफ़ा करना है और वो आइटम बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मल्टीप्लाई कर दे उतने टाइम्स कि जितने आपके टोटल यूज़र हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि लिस्ट व्यू के अंदर आप अपना जो है वो यूआई भी बना सकते हैं, अपना विजिट बना सकते हैं कंटेनर यूज़ करते हुए या कॉलम विजिट यूज़ करते हुए, जिस तरह से आप जितना कॉम्प्लेक्स आप आइटम बनाना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर आप बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि लिस्ट के साथ एक और विजिट आता है जो कि लिस्ट टाइल विजिट कहलाता है, जो कि बेसिकली लिस्ट का एक इंडिविजुअल आइटम जो है वो होता है। इस विजिट को यूज़ करके आप वो अचीव कर सकते हो। तो इसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी है टाइटल की। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम है यूज़र्स के, तो मैं सिर्फ फ़िलहाल टाइटल जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ टेक्स्ट विजिट लूँगा क्योंकि टाइटल को मुझे टेक्स्ट दिखाना है टाइटल में, और उसमें मैं क्या करूँगा कि एक्टिव यूज़र्स की लिस्ट एक्सेस करूँगा और इसमें यहाँ इंडेक्स स्पेसिफाई कर दूँगा कि कौन सा एक्टिव यूज़र दिखाना है जिस इंडेक्स की अभी आइटम रेंडर हो रहा है। तो अगर 0th इंडेक्स का आइटम रेंडर हो रहा है तो ऑब्वियसली पहले मास दिखाएगा। इसी तरह अगर इंडेक्स 1 हो रहा है तो फिर वो 7 दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है हम टाइटल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूं या हॉट रीलोड करूं तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो है ये आइटम्स दिखाना शुरू कर दिए लिस्ट की फॉर्म में। अब ये आपको बड़ी नॉर्मल सी सिंपल सी लिस्ट लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी चीज़ है सब टाइटल। तो सब टाइटल में मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ कि फेसबुक फ्रेंड, या इसको हम ये कह देते हैं कि एक्टिव नाउ, ये ज़्यादा सेंस देगा। और फिर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये देखें अब आपको ये थोड़ी सी अच्छी इसकी यूआई लगने लगी और थोड़ा सा जो है बेहतर लगने लगा। और ये जो लिस्ट व्यू है या जितने भी विजिट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। तो अगर आप कुछ चेंजिंग ना भी करें पैडिंग और उनके साइज़ में, तो जो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बड़ा क्लीन होगा और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो इसके बाद और भी हम चीज़ें हैं जो हम लिस्ट स्टाइल के अंदर कर सकते हैं, वो है लीडिंग विजिट। तो लीडिंग विजिट पे फ़र्ज़ करें मुझे आइकॉन दिखाना है जो कि बेसिकली अवेलेबिलिटी का जो आइकन होता है, जो एक्टिव नाउ का ग्रीन सा सर्किल होता है। तो आइकॉन यूज़ दिखाने के लिए भी आपके पास एक विजिट है जो कि आइकॉन विजिट है, ठीक है। तो आइकॉन विजिट के अंदर आपने बताना होता है आपने कौन सा आइकॉन दिखाना है। तो आइकॉन्स आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप आइकॉन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइकॉन्स लिखते हैं, उसके बाद डॉट लिखेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे आइकॉन्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपने सर्च करना है वो विजिट, वो बेसिकली आइकॉन जो कि सर्किल होगा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल से सर्किल होगा।
नहीं, सर्किल नहीं है। वो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ लेकिन मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, तो अगर वो मिल जाए हमें तो मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरे ख़्याल से खैर हमें अभी नहीं मिल रहा, तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कोई भी हम सर्किल टाइप का यूज़ कर लेते हैं और उसका कलर जो है वो ग्रीन रख लेते हैं। इवन दो इसके अंदर एक है आइकॉन जो कि मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, जो कि फुल ग्रीन है, जो कि फुल सर्किल है, सॉरी। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें आपके पास ये जो सर्किल ऑनलाइन का सर्किल है वो भी आ गया। इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, 10 अगर हम कर दें तो अब ये जो है थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है। और अगर हम इसको किसी तरह से सेंटर में ला सकें, अगर हम यहाँ पे सेंटर विजेट यूज़ करें और फिर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये तो खैर बिल्कुल ही हमारे पास सेंटर में चला गया। या हम इसको अगर कॉलम विजेट में रैप करके और इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर दे दें, तो अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिससे आप जो है वो अलाइनमेंट के पर्पसेस को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम बेसिकली लिस्ट ऑफ डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, जो कि यूआई पे शो होती है। तो ऑब्वियसली इस लिस्ट को यूज़र नहीं देख सकता, लेकिन इस लिस्ट को ऑब्वियसली यूज़र देख सकता है। अब एक हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर पढ़ा है, तो दूसरी चीज़ जो है वो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सेपरेटेड कर देता हूँ। अब होता ये है कि बेसिकली आपके पास ये जो लिस्ट है इसके अंदर कोई भी सेपरेशन शो नहीं हो रही, जबकि लिस्ट के अंदर एक सेपरेशन शो होनी चाहिए, एक सॉर्ट ऑफ डिवाइडर होना चाहिए हर आइटम्स के दरमियान, ताकि वो आइडेंटिफाई किया जा सके इंडिविजुअली। तो उस सूरत में आप क्या करते हो, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड यूज़ करते हो। अब देखिए मैंने जब लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड यूज़ किया तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसने, और ये कह रहा है द पैरामीटर सेपरेटर बिल्डर इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं ये कर देता हूँ ऐड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसको हमने ऐड कर दिया, इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी देखें आपके पास जिस तरह आइटम बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स होता है, इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही होता है। आप चाहें तो इसकी टाइप को गेट rid कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और आपने इसमें सिंपली क्या करना होता है कि डिवाइडर को रिटर्न करना होता है, जो कि बेसिकली सेपरेट करता है दो आइटम्स को। तो हमने यहाँ पे डिवाइडर यूज़ किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर आइटम के दरमियान जो है एक डिवाइडर यूज़ हुआ है। और अब बहुत ज़्यादा जो है यूआई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। हालांकि हमने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ इतना सा कोड लिखा है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है कि आपने सीखा है किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ डेटा को यूआई की लिस्ट में शो कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट व्यू विजेट को यूज़ किया जाता है, और लिस्ट व्यू सेपरेटेड, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो कस्टम है वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल लो लेवल पे नॉर्मली यही दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें कि जो फ्लटर सीखना चाहते हैं। आपके देखने का शुक्रिया।